सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल कैसे पेश आया? जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हाल में हमारी चेयर्स हैं वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं वॉशरूम से बाहर निकली हूँ तो टेररिस्ट हमारे सामने थे। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। हार्डकोर टेररिस्ट हैं तो अगर उनको भी सजा नहीं मिलनी तो फिर यहाँ किसको सजा मिलनी? कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए और उनकी जब लाशें वापस आई उनके ऊपर क्या गुजरी आज। कौन इस सानेहे का जिम्मेदार था और किसकी कोताही या गफलत से 132 बच्चों समेत 141 अफराद की जानें गईं। स्कूल की डेस्क और बच्चों की कॉपियां उस रोज स्याही से नहीं बल्कि इनके लहू में तर थीं। तीन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में शोहदा के लवाहिकीन, ऐनी शाहिदीन, सिक्योरिटी इदारों और तमाम मुताल्लिका इदारों और अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। ये वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग थी। हम जिंदा दफन हो चुके हैं। दिसंबर के माह में मुल्क को कई बड़े वाकयात और सानेहात का सामना रहा है, लेकिन 16 दिसंबर 2014 का दिन एक ऐसे सियाह तारीखी दिन के तौर पर याद किया जाता है कि जब नन्हे मासूम फूलों को बेदर्दी से रौंद दिया गया। मुस्तकबिल के चिरागों को अंधाधुंध फायरिंग करके हमेशा के लिए बुझा दिया गया। दहशतगर्दों ने नन्हे फरिश्तों पर ऐसा जुल्म ढाया कि सफाकियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस बदकिस्मत दिन की जिस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक ना भुला देने वाला सानेहा रूनुमा हुआ। 7 दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए और कई माओं की गोदे उजाड़ दी। इल्म की रोशनी की तलाश में चमकती आंखों को दहशतगर्दों ने मौत की नींद सुला दिया। वालिदैन जो अपने जिगर के टुकड़ों को स्कूल भेज रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि आज वो वापसी में अपने बच्चों को नहीं बल्कि इनकी लाशों को स्कूल लेने जाएंगे। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल कैसे पेश आया? इस जुल्म को ढाने वाले क्या किसी इंतकाम के तहत एपीएस में दाखिल हुए? कौन इस सानेहे का जिम्मेदार था और किसकी कोताही या गफलत से 132 बच्चों समेत 141 अफराद की जानें गईं? ये बदकिस्मत दिन पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक तरीन दिन था। उस सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में असलहा और बारूदी मवाद से लैस 7 दहशतगर्द मासूम तलबा पर हमला आवर हुए। सीधी फायरिंग की और मुस्तकबिल के मेहमारों को लहू लुहान कर दिया। स्कूल की डेस्क और बच्चों की कॉपियां उस रोज स्याही से नहीं बल्कि इनके लहू में तर थीं। बच्चों के स्कूल के ड्रेस से लेकर पाँव के जूते इनके खून से लाल थे। चंद ही लम्हों में क्लासरूम मक्तल गाह में तब्दील हो चुका था। दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 141 अफराद को कत्ल किया और कई अफराद इसमें जख्मी हुए। सिक्योरिटी इदारों को इत्तला मिलते ही दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। स्कूल में मौजूद तमाम 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। बच्चों को कत्ल करने की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की और इस सानेहे के बाद पूरे मुल्क की सरजमीन लरज उठी। तमाम सियासी जमातों और मुल्क की क़यादत में हलचल मच गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तमाम जमातों के सरबराहों से 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान पर बाहिमी मुशावरत करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तवील तरीन धरना फौरी ख़त्म करने का ऐलान किया और तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली। हार्डकोर टेररिस्ट हैं तो अगर उनको भी सजा नहीं मिलनी तो फिर यहाँ किसको सजा मिलनी? वो ऑपरेशन सबके खिलाफ था और ये बड़ा हमने बैठ के उसको डिबेट किया था कि ये अपना किसी की तमीज़ तफरीक नहीं की जाएगी इस ऑपरेशन को करते वक्त, और उस पर बाकायदा अमल किया गया और ये नहीं देखा गया कि कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन कहाँ का नहीं है। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था और दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। ये सारा मुल्क इस वक्त
दुख में है। हर इंसान इंसान को जो पता चलता है क्या हुआ, वो दुख में है। वो माँ बाप का थोड़ी देर सोच लें अपनी सियासत अलहदा करके कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए और उनकी जब लाशें वापस आई उनके ऊपर क्या गुजर रही है आज। सानेहा APS के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई और पूरी कौम मुत्तहिद दिखाई दी। लेकिन इतने दर्दनाक सानेहे के पीछे क्या मुहर्रकात थे, इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आई। ज्यादातर इत्तेफाक राय इस बात पर दिखाई दिया कि ये सानेहा ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब का रिएक्शन था। पाक आर्मी के कमांडर जनरल राहिल शरीफ ने जून 2014 को शुमाली वजीरिस्तान और अतराफ के इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कई दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इनके बड़े बड़े ठिकाने तबाह भी किए गए, जिसके रिएक्शन में दहशतगर्दों ने कौम के बच्चों पर जुल्म ढाया। सानेहा APS के बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब को मजीद तेज किया गया और यह ऐलान किया गया कि निहत्ते बच्चों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत ने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए न सिर्फ लाएअमल तरतीब दिया, बल्कि दहशतगर्दों को सजाएं दिलाने के लिए मुल्क में फौजी अदालतों का क़याम किया गया। एक जानिब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरत्तब हिकमत अमली मौसर साबित हो रही थी, तो दूसरी जानिब APS के शोहदा के लवाहिकीन में बेचैनी बढ़ रही थी। वुरसा इंसाफ के मुतलाशी और जुल्म ढाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के तलबगार थे। 2016 में इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल हुई तो इसे पब्लिक करने के मुतालबात भी सामने आए। अपोजिशन जमातें और लवाहिकीन का तहकीकात और जिम्मेदारों को सबके सामने आया करने का मुतालबा था। मुतासिरीन ने अदालती तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए और फरवरी 2018 को पेशावर की अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया। APS शोहदा के लवाहिकीन को उस वक्त मजीद इत्मीनान हुआ जब इनकी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने वफाक और KP के हुकूमत को नोटिस जारी किए और बाद में खुद नोटिस भी लिया। 5 अक्टूबर 2018 को जुडिशल कमीशन के कयाम का तहरीरी हुक्मनामा जारी होने के बाद 14 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन कायम हुआ। 2020 में कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके जून में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में शोहदा के लवाहिकीन, ऐनी शाहिदीन, सिक्योरिटी इदारों और तमाम मुताल्लिका इदारों और अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। 25 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल से मुताल्लिक तहकीकात के लिए कायम किए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया, जिसमें सानेहा APS को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। अदालत में मौजूद शहीद बच्चों के वालिदैन के अल्फाज आज भी कहीं गूंजते हैं, जिन्होंने कहा था कि यह वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग थी। हम जिंदा दफन हो चुके हैं, हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा वाकया कभी पेश ना आए।